हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यह है एससीईआरटी से संबंधित प्रश्न जो कि आपके क्लास 7 से होने वाले हैं। तो साथियों, ये सारे प्रश्न जो है आपके सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए जो है एक एक प्रश्न को जवाब ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, ये सारे प्रश्न जो है आपकी जो किताब है साथियों एससीईआरटी उसी से लिए गए हैं। तो साथियों, सभी प्रश्नों का जवाब आप ज़रूर देंगे। और साथियों, जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5 से 10 सेकंड, उसके बीच जो है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। आप सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए यह चैनल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज के सेशन के हमारे पहले सवाल पे आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वायु कैसी होती है? हल्की, विरल, हल्की और विरल दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, विरल का मतलब होता है कम घनत्व वाला। बताइए वायु कैसी होती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वायु जो है ये हल्की भी होती है, विरल भी होती है, यानी कम घनत्व वाली भी होती है साथियों, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सेशन को सभी शिक्षक साथियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? तरल में गति, घर्षण बल, ए और बी दोनों। साथियों, इसको तरल में गति पढ़िएगा, ठीक है। कौन होगा दूसरा का सही जवाब बताइए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी। तरल में गति और घर्षण बल, इन दोनों में जो है ऊर्जा का क्षय होता है। बिल्कुल साथियों, दो का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक घर्षण का लाभ है? बताइएगा, लोटनिक घर्षण का लाभ कौन है? तेज गति, घर्षण को कम करे, गर्मी उत्पन्न करे, उपयुक्त सभी। बताइए लोटनिक घर्षण का क्या लाभ है साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, तीसरा का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी। लोटनी के घर्षण के ये सभी लाभ है, तेज गति, घर्षण को कम करना, गर्मी उत्पन्न करना। ठीक है, ये सभी जो है लोटनी घर्षण के लाभ है साथियों। अगला सवाल है हमारा, वैज्ञानिक को वस्तुओं के विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं? नासा से, विज्ञान से, प्रकृति से, मनुष्य से। बताइएगा वैज्ञानिकों को वस्तुओं की विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं साथियों? सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति से। प्रकृति से जो है वैज्ञानिकों को वस्तुओं के विशिष्ट आकृतियों के संकेत मिलते हैं साथियों। चौथा का सी बिल्कुल सही जवाब है सर। अगला सवाल है, घर्षण बल एक उदाहरण होता है। बताइए घर्षण बल किसका उदाहरण है? चुंबकीय बल का, संपर्क बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, या सभी? बताइए घर्षण बल का कौन उदाहरण है साथियों? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है, घर्षण बल का उदाहरण है बी, संपर्क बल। संपर्क बल जो क्या है, ये घर्षण बल का उदाहरण है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान ने गैसों तथा द्रवों को क्या नाम दिया है? तरल, ठोस, जटिल, नरम। बताइए विज्ञान ने गैस और द्रव्य को क्या नाम दिया है साथियों? तरल, ठोस, जटिल, नरम। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, तरल। विज्ञान ने गैस और द्रव्य को नाम दिया है तरल। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है? बताइएगा बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? छत के पंखों में, साइकिल में, हब में, उपयुक्त सभी। बताइए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है साथियों? जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी चीज़ों में जो है बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण बढ़ता है, घर्षण कम हो जाता है, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए साबुन अगर फर्श पे गिरा है तो उस पर आप चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? घर्षण बढ़ने के कारण, घर्षण कम होने के कारण, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम हो जाता है। जी बिल्कुल, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। आठवां का बी। अगला सवाल है,
हम किस मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच क्या लगाते हैं? बताइए, किसी भी मशीन के जो पुर्जे होते हैं जो गति में रहते हैं उनके बीच हम क्या लगाते हैं? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट या सभी। देखिए, इसी तरह का सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये एससीईआरटी पे ही डिपेंड सवाल है, पूरा इनसाइड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बना के आपको दिया जा रहा है साथियों। तो साथियों, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सेशन को पूरा आखिरी तक देखिए, बिल्कुल, तभी जाके फ़ायदा होगा। कोई भी काम बीच से कीजिएगा, फ़ायदा नहीं होगा। और साथियों, ईवीएस की प्लेलिस्ट में हम ईवीएस की सेशन ऑलरेडी हमने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप जाके ईवीएस देखिए। मैथ आपका ठीक नहीं है तो मैथ की सीरीज भी चल रही है, उसको देखिए, ठीक है। और रात का सेशन 8:45 में जरूर जुड़िए। जी साथियों, बिल्कुल, 9वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें जो है हम गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं, चाहे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया। बिल्कुल साथियों, 9 का डी। अगला सवाल है हमारा, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु पर लोटन करना क्या कहलाता है? कैसा कारण है, कैसा रहता है? बताइएगा, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर लोटन करना कैसा रहता है? आसान, मुश्किल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आसान होता है। जी, आसान होता है सर। जी सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, घर्षण किस कारण से होता है? बताइएगा, घर्षण क्यों होता है? दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण, दो पृष्ठों की नियमितता के कारण, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। बिल्कुल सर, 11 का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल, ए और बी दोनों। बताइएगा, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण जो है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद जो है कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर मशीनों में डैश का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। बताइए, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग, विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके घर्षण को कम किया जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, तरल में कौन गति करता है? बताइए, तरल चीज़ों में कौन गति करता है? मछली, पक्षी, मछलियाँ और पक्षी, कोई नहीं। इसी तरह से घुमावदार सवाल देगा साथियों, तरल में कौन कौन गति कर सकता है? मछली, पक्षी दोनों, कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरल में गति कर सकता है मछली और पक्षी, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तरल जो नाम दिया गया है वो गैस और द्रव्य दोनों को दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब मछलियाँ और पक्षी हो जाएगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे तरल है तो सिर्फ पानी की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। 14 का सी होगा साथियों, बिल्कुल। अगला सवाल है साथियों, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? तो हमने कर लिया अभी, घर्षण बल। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रारंभिक चाल से चलते हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूर चलेगी? ऑप्शन, मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंटों की सतह पर। बताइए। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। जी, 16 का बी। अगला क्वेश्चन है, तेलीय सतह क्या करता है? घर्षण घटाता है, घर्षण बढ़ाता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए साथियों, तेलीय सतह क्या करता है? जी साथियों, बिल्कुल, तेलीय सतह से घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण एकदम खत्म हो जाता है। जी, 17 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक और ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक। बताइए, घर्षण क्या होता है? इसी तरह का सवाल पूछेगा साथियों, घर्षण हमेशा क्या होता है? बताइए।
बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर। घर्षण जो होता है कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है सर। जी 18 का डी बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन घर्षण है बताइए, घर्षण कौन है? स्थैतिक, लोटिन, दोनों, ए और बी दोनों, बताइए। यहाँ पे इनमें कौन घर्षण है? स्थैतिक, लोटिन, दोनों, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक और लैटिन लोटिन, ये दोनों जो है घर्षण है। बिल्कुल बिल्कुल 19 का डी सही जवाब होगा। कुछ साथी हमारे सी दे रहे हैं, कोई बात नहीं सर, दोनों भी हो सकता है, स्थैतिक लैटिन, स्थैतिक और लोटिन, और यहाँ ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है, इसलिए डी को हम मानेंगे। जी 19 का डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति की महानतम खोज कौन सी है बताइएगा। मानव जाति की सबसे महानतम खोज कौन सी है? पहिए का आविष्कार, बल का, घर्षण का, स्नेहक का, बताइए। मानव जाति का महानतम खोज कौन सा है साथियों? बिल्कुल साथियों, मानव जाति का महानतम खोज जो है पहिए का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार। बिल्कुल। अगला सवाल है, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है बताइएगा। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? पेट फुट, पेच फुक, बॉल, जूतों के सोल या उपयुक्त सभी, बताइए। कौन से वस्तुएं जो है घर्षण के कारण घिस जाती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ये सभी घर्षण के कारण घिस जाते हैं। बिल्कुल 21 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम घर्षण उत्पन्न करता है? लोटनिक घर्षण, सप्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सभी समान है, बताइएगा। बिल्कुल साथियों एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोटनिक घर्षण जो होता है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। 22 का ये बिल्कुल सही जवाब है सर। चलिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। साथियों सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, देखिए सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, एक एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला सवाल है, टायरों की, अगला सवाल है साथियों, टायरों की तलियों को खांचे कर बनाकर घर्षण क्या किया जाता है? देखिए गाड़ी का टायर जो होता है उसमें खांचा होता है, ऐसे खांचा होता है साथियों, उसको क्यों बनाया जाता है? बना करके घर्षण को क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है, कम किया जाता है, बहुत कम, बहुत अधिक, बताइएगा। बिल्कुल साथियों एकदम सही जवाब है, घर्षण को जो है अधिक किया जाता है खांचा बना के। बिल्कुल 23 का ए। अगला सवाल है, कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं बताइएगा। किस वाहन के टायर जो होते हैं खांचेदार होते हैं? कार, ट्रक, बुलडोजर या सभी? साथियों इसका कोई जवाब गलत नहीं देगा, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी टायर के जो टायर होते हैं वो खांचेदार होते हैं, चाहे कार हो, ट्रक हो, बुलडोजर हो। जी। अगला क्वेश्चन है, तरल में कौन गति करता है? हमने पढ़ कर लिया है, मछली और पक्षी। अगला सवाल है, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? गति की दिशा में, विपरीत दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ए और बी दोनों, बताइए साथियों। बिल्कुल सही जवाब है, साइकिल चलाते हैं तो चक्का जो है आगे की तरफ नच रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाते हैं, तो घर्षण की जो गतिशील वस्तु है उसको विपरीत दिशा में जाके धक्का लगाता है ब्रेक, तब जाके गाड़ी रुकती है। बिल्कुल विपरीत दिशा में। 26 का भी बिल्कुल सही जवाब है सर। स्पाइडरमैन का वो सीन देखे होंगे जब ट्रेन जो है आगे चीर के एकदम बढ़ रहा है, आगे एकदम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो स्पाइडरमैन उसको धक्का देता है आगे से जा करके, फिर नहीं रुकता है, तो फिर वो लेकिन कोशिश करके फाइनली वो गाड़ी को, ट्रेन को रोक ही लेता है। तो क्या विपरीत दिशा में लगाता है ना बल, अगर उसके गति की दिशा में लगाएगा तो और बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सर 26 का भी सही जवाब। अगला सवाल है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, कर्षण, बताइए। 27 का क्या सही जवाब होगा साथियों?
बिल्कुल सर, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। अगला सवाल है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? स्थैतिक, स्नेहक, सर्पिक घर्षण। बताइए, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है। जी, अगला सवाल है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है, कर्षण। याद कर लीजिए इन सब पॉइंट को। अगला है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? बताइएगा, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति पर, तरल की प्रकृति पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। 30 का सही जवाब क्या होगा साथियों? जी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, घर्षण बल जो है ये दोनों पर निर्भर करता है, चाहे वस्तु की आकृति हो या तरल की प्रकृति हो। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं साथियों आप लोग, बहुत बढ़िया। और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल के सेशन देख रहे हैं, सेशन को जुड़ रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए, अगला सवाल है हमारा, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उच्च ताप। कोई बात नहीं सर, आप क्या कीजिए, अपने हाथों को रगड़िए, देखिए रगड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, एक दूसरे में रगड़िए। ऊष्मा की, विद्युत बल या चुंबकीय बल या उच्च ताप। चलिए रगड़ लिए, देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीट। घर्षण कहीं भी हीट उत्पन्न करता है। बिल्कुल, हाथ गर्म हो गया ना सर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग किया जाता है? वायु की गद्दी, ग्रीज, तेल, महीन पाउडर। बताइए, घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग किया जाता है? साइकिल, मोटरसाइकिल या कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, घर्षण कम होता है इससे। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए, वायु की गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, लोटन डैश कम कर देता है? बताइए, लोटन क्या कम कर देता है? घर्षण, ऊष्मा, ऊर्जा, विद्युत बल। बताइएगा साथियों, लोटन क्या कम कर देता है? बिल्कुल, लोटन जो है वो घर्षण कम कर देता है। 33 का ए सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल 33 का ए। अगला क्वेश्चन है, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? बताइए, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा, वृत्तीय। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति जो है वो है वृत्तीय। 34 का डी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तरल घर्षण, लोटनिक घर्षण, सी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। इस सब सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, परीक्षा में ऐसे ही सवाल घुमा के पूछा जाएगा। और बताइए, क्लास 7 का क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, 35 का सही जवाब हो जाएगा तरल घर्षण, 35 का ए। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभ, ये तो हम लोग कर लिए हैं। ना ज़्यादा, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है, ये क्वेश्चन को हम लोग कर लिए थे। चलिए, टायर के तलियों की गोटी क्या करती है? तो घर्षण को बढ़ाती है, बिल्कुल ये भी कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलीय सतह क्या करता है? तो घर्षण कम होगा इससे। ठीक है, 38 का बी, बिल्कुल ये भी हम लोग कर लिए थे। आगे देखिए, और साथियों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, उल्का और शूटिंग सितारों के बौछार का क्या कारण होता है? हवा का घर्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का घर्षण, अंतरिक्ष यान का घर्षण या उपयुक्त सभी। बताइए, उल्का और शूटिंग सितारों के बौछार का क्या कारण होता है साथियों? जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हवा का घर्षण। बिल्कुल 40 का ये सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो साथियों, इस तरह से जो है हमने आज के विज्ञान के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया, सॉल्व कर लिया। तो साथियों, सेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। और रात के सेशन 8:45 में ज़रूर जुड़िएगा और 8 बजे से मैथ की क्लासेस भी आप ज़रूर देखिएगा साथियों।
बिल्कुल। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि सब जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। जी साथियों, तो साथियों सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।